ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। विश्वास एक ऐसा शब्द जिसके सहारे ये पूरी दुनिया चल रही है। विश्वास हम सभी करते हैं उस परमात्मा पर, अपने गुरु पर, जिन्होंने हमें बनाया और हर पल हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। विश्वास हम करते हैं अपने अपनों पर, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं, और विश्वास हम करते हैं अपने आप पर, क्योंकि हम सभी उस परमात्मा के द्वारा बनाई गई एक अलौकिक रचना है। विश्वास का अर्थ बहुत ही गहरा है। किसी के गुणों, विशेषताओं, उसकी अच्छाइयों, उसकी सच्चाई, उसकी शक्ति का निश्चय होने पर हमारे मन में उत्पन्न होने वाला भाव, जो उसके प्रति हमारा भाव है, वही विश्वास है। हम सभी के जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमें जो भी वस्तु, जो भी चीज़ बिना किसी परिश्रम के या बिना किसी कीमत के प्राप्त हो जाती है, हमें उसकी कद्र नहीं होती। या यूँ कहें कि जो भी चीज़ हमें बहुत ही कम कीमत देकर या फ्री में मिल जाती है, हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते। हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, डॉक्टर्स को, नर्सेस को अपने आप को सौंप देते हैं, जबकि उनके नाम या उनके काम के अलावा हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। फिर भी अपने आप को उन्हें सौंप कर हम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब जो होगा वो सही होगा। हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, जिस पर उनका पूरा भविष्य आधारित है। स्कूल में जो टीचर उन्हें पढ़ाती है, उसके नाम के अलावा शायद हम कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को वहाँ भेजकर हम निश्चिंत हो जाते हैं कि उनका भविष्य सही हाथों में है। हम लोग सफ़र करते हैं ट्रेन्स में, फ़्लाइट्स में, गाड़ियों में, और उन ड्राइवर्स को, पायलट्स को अपने जीवन को सौंप कर हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमें ये सही जगह तक पहुंचा ही देंगे। हम पंडितों को अच्छी खासी कीमत चुकाकर उनसे पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, और फिर ये विश्वास कर लेते हैं कि अब सब कुछ ठीक ही होगा। ऐसा क्यों होता है? हम उन डॉक्टर्स पर, पंडितों पर, ड्राइवर्स पर, टीचर्स पर इसलिए भरोसा कर लेते हैं क्योंकि हम वहाँ पे कीमत चुकाते हैं, और वो कीमत हमें ये विश्वास दिला देती है कि सब कुछ सही होगा। जबकि वो परमात्मा, वो गुरु, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, जिन्होंने हमारे लिए हर वो चीज़ बनाई है जो हमारे लिए ज़रूरी है, हवा, पानी, धूप, पेड़, भोजन, सब कुछ हमारे लिए बनाया है, हम उन पर विश्वास नहीं कर पाते। कुछ थोड़ी सी भी मुश्किल आने पर हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हम सभी साईं बाबा जी के अनुभवों को, उनके चमत्कारों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, खुद भी पल पल उन्हें महसूस करते हैं। हम ये जानते हैं कि बाबा जी हर पल हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारी सारी परेशानियों को वो जानते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी सी मुश्किल आने पर, या हमें किसी भी चीज़ का अभाव होने पर, या हमारे जीवन में थोड़ी सी भी उथल पुथल हो जाने पर हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हम उनसे सवाल करने लगते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि शायद वो हमारे साथ नहीं हैं, वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, वो हमें नहीं देख रहे हैं, या पता नहीं वो समय रहते हमें मदद पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, और हम उस शक्ति पर डाउट करने लगते हैं। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये वहम आ जाता है कि पता नहीं सब ठीक होगा या नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उन पर अटूट विश्वास नहीं कर पाते। अटूट विश्वास का अर्थ है कि बाबा जी
आपको जो भी दें, आपके साथ जो भी करें, आपके जीवन में कितनी ही चीज़ों का अभाव क्यों ना हो, आपका सब कुछ आपसे छिन ही क्यों ना जाए, आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, आपके जीवन में कितनी ही चीज़ों की कमी क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी आपको ये विश्वास हो कि बाबा जी हर पल आपके साथ हैं और वो आपको जो भी दे रहे हैं, आपके साथ जो भी कर रहे हैं, वही सर्वोत्तम है। जब इस तरह का विश्वास आप बाबा जी पे करेंगे तो ये अटूट विश्वास कहलाएगा और ऐसा विश्वास करने वाले भक्तों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ता। जो भक्त पूर्ण रूप से बाबा जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपनी हर स्थिति, अपनी हर परिस्थिति उनके चरणों में सौंप देते हैं और हर पल यही मानते हैं कि उनका किया हुआ हर फैसला हमारे लिए सही है, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो, लेकिन वही हमारे लिए सही है। जब हम ऐसा विश्वास उन पर करते हैं तो ये अटूट विश्वास होता है और यही विश्वास हर परिस्थिति में उन्हें हमारे लिए खड़ा कर देता है। हम कितनी भी कठिनाई में क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, लेकिन वो परमात्मा कभी हमारे मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देते। हमारी कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर उसका हल हमारे पास नहीं है तो वो खुद हमारे लिए चिंता करते हैं, हमारे लिए रास्ते बना देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी मुश्किलें कब खत्म हो जाती हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, शायद उस कहानी को सुनकर आपको विश्वास हो जाए कि ये बातें सही हैं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था धनपत। वो बहुत ही धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। वो साईं बाबा जी पे बहुत विश्वास करता था। वो उनको देवा जी कहकर बुलाता था। उसके साथ कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपने देवा जी पे अटूट विश्वास करता था। उससे जब भी कोई उसका हालचाल पूछता तो वो बोलता देवा जी ही जाने। अगर उसके साथ कुछ भी होता, कोई भी चीज़ की कमी होती, कुछ भी होता, वो हमेशा एक ही बात बोलता था कि देवा जी ही जाने। उस धनपत के उस व्यक्ति के 3 बच्चे थे, एक बेटी थी और 2 बेटे थे। उसकी बेटी की शादी करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। उसने एक साहूकार से पैसा उधार लिया ब्याज पर और अपनी बेटी की शादी कर दी। काफ़ी सालों तक वो उस साहूकार को ब्याज भरता रहा और कुछ समय के बाद उसके दोनों बेटों ने पैसा इकट्ठा करके अपने पिता को दिया कि पिताजी ये पैसा उस साहूकार को लौटाकर आप कर्ज मुक्त हो जाइए। धनपत साहूकार के पास वो पैसा लेकर गया और उनको कहा कि ये आपका मूलधन और ब्याज मैं आपको चुका रहा हूँ, अब आप मुझे कर्ज मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने वो पैसा ले लिया और एक पेपर पर ये लिख दिया कि धनपत से सारी रकम ब्याज सहित प्राप्त हुई, अब धनपत कर्ज मुक्त है। ये पेज लिखकर उसने धनपत को दिखाया कि ये देखो मैंने ये लिख दिया है। धनपत ने पेपर देखा और साहूकार से कहा कि एक्चुअली जो धनपत था वो एक अनपढ़ व्यक्ति था, वो पढ़ नहीं सकता था। तो उसने साहूकार से कहा कि इस पेज पर जो भी लिखा है वो देवा जी ही जाने, मैंने तो आपका कर्जा चुका दिया। साहूकार को जब ये पता चला कि धनपत अनपढ़ है तो उसके मन में लालच आ गया। उसने धनपत को किसी बहाने से बाहर भेजा और उस कागज़ को बदल दिया और दूसरा कागज़ धनपत को देके रवाना कर दिया। धनपत वो कागज़ लेके अपने घर आ गया। थोड़े समय के बाद वो साहूकार फिर धनपत के घर आया और उससे पैसे की डिमांड करने लगा। धनपत ने उसको कहा कि ये तो धोखा है, ये गलत है, मैंने आपको आपका सारा पैसा ब्याज सहित चुका दिया है, फिर भी आप मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हो, ये गलत है, ये पाप है। ये बात कोर्ट तक पहुंच गई। जज साहब ने धनपत से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई गवाह, कोई सबूत, कोई कागज़, कोई लिखत पढ़त कुछ भी है जो ये साबित कर सके कि तुमने साहूकार को पैसा दिया है? धनपत सोच में पड़ गया। फिर उसने जज साहब से कहा कि हाँ जज साहब, मैंने
साहूकार को पूरा पैसा ब्याज सहित चुकाया है और इसके लिए देवाजी साक्षी हैं। देवाजी के सामने ही मैंने ये पैसा साहूकार को दिया था। जज साहब ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि गांव में कह दो जो भी देवाजी हैं वो कल कोर्ट में हाजिर हों। सिपाही गांव में गए, वहाँ सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई देवाजी का घर नहीं मिला। उन्होंने सभी लोगों को ये बात बता दी कि जो भी गांव के देवाजी हैं कल वो कोर्ट में हाजिर हों, उन्हें बुलाया गया है। अगले दिन कोर्ट में देवाजी के नाम की आवाज़ लगी, देवाजी हाजिर हों, देवाजी हाजिर हों। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति चंदन का टीका लगाए, चंदन की माला पहने कोर्ट में हाजिर हो गया और जज साहब से बोला कि मैं ही देवाजी हूँ। जज साहब ने देवाजी से पूछा कि क्या धनपत ने आपके सामने साहूकार को पैसा लौटाया था और क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है कि वो पैसा धनपत ने साहूकार को दिया है? तो देवाजी बोले कि जी जज साहब, मेरे सामने ही धनपत ने सारा पैसा साहूकार को दिया था, मूलधन भी और ब्याज भी। और अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए तो आप साहूकार को यहीं रोकिए और एक सिपाही उनके घर भेजिए और उनके घर की तीसरी अलमारी के दूसरे शेल्फ में एक फाइल है जिसके 22 नंबर पेज पर ये लिखा हुआ है कि धनपत का पूरा पैसा ब्याज सहित प्राप्त हुआ और धनपत कर्ज मुक्त है। ऐसा कहकर वो देवाजी वहाँ से चले गए। उसके बाद सिपाही को साहूकार के घर भेजा गया। उस अलमारी में देखा गया और वो पेपर वहाँ पर मौजूद था। वो सिपाही उस पेपर को लेकर आ गया। उसने वो पेपर जज साहब को दिखाया। जज साहब ने फिर कहा कि देवाजी को हाजिर किया जाए, लेकिन अब वहाँ कोई देवाजी नहीं थे। धनपत का प्रमाण जज को मिल गया और साहूकार को अपनी इस गलती के लिए जज साहब से सज़ा सुनाई गई और धनपत को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब हमारा विश्वास अटूट होता है, जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से उस प्रभु के चरणों में सौंप देते हैं, तो हमारा अच्छा बुरा, हमारा मान सम्मान वो प्रभु अपने हाथों में उठा लेते हैं। हमारे सारे काम, कोई भी मजबूरी, कोई भी परेशानी, कुछ भी गलत या कुछ भी सही, सारे न्याय वो खुद करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसे भक्तों के साथ कभी गलत नहीं हो सकता जो पूर्ण समर्पण प्रभु के चरणों में कर देते हैं और जो बाबा जी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, उनके लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं और किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते और अपने लिए हर न्याय वो केवल उन्हीं को करने देते हैं। तो ऐसे भक्तों को देवाजी कभी नाराज़ नहीं करते, कभी निराश नहीं करते और वो पल पल उनकी मदद करते हैं। तो हम सभी को बाबा के प्रति, अपने देवाजी के प्रति ऐसा ही अटूट विश्वास रखना चाहिए। कोई भी स्थिति क्यों ना आ जाए, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। ऐसा अटूट विश्वास अगर आप बाबा पे करते हैं तो आप धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं और आपके जीवन में कभी भी कोई मुश्किल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये मेरा विश्वास है। अगर आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको भी साईं बाबा का कोई अनुभव हुआ है तो उसे हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पर शेयर करके, कॉल करके आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ओम साईं।